बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। आज इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र के बारे में बात करेंगे और साथ साथ जानेंगे जिन्नात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात के बारे में। अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश खुलकर सामने आ गए। एक रोज़ उन्होंने आपको पकड़ लिया। हर शख्स आपको अपनी तरफ खींचने लगा और कहने लगा, ये तो वही है जिसने हमारे इतने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक तड़पकर यकदम आगे आ गए, उस भीड़ में घुस गए। किसी को उन्होंने मार कर हटाया, किसी को धक्का दिया। वो इन लोगों को आपसे हटाते जाते और कहते जाते थे, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर वो लोग हज़रत अबू बकर पर टूट पड़े और उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। होश आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम की। पता चला कि खैरियत से हैं तो अपनी तकलीफ को भूल गए। शव्वाल 10 नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। इस सफ़र में सिर्फ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे। ताइफ में सकीफ़ का कबीला आबाद था। आप ये अंदाज़ा करने के लिए ताइफ तशरीफ ले गए कि कबीला सकीफ़ के दिलों में भी इस्लाम के लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं। आप ये उम्मीद भी लेकर गए थे कि मुमकिन है ये लोग मुसलमान हो जाएं और आपकी हिमायत में उठ खड़े हों। ताइफ पहुंचकर आपने सबसे पहले इस कबीले के सरदारों के पास जाने का इरादा किया। ये 3 भाई थे। एक का नाम आबद यालिल था, दूसरे का नाम मसूद था, तीसरे का नाम हबीब था। इन तीनों के बारे में पूरी तरह वजाहत नहीं मिलती कि ये बाद में मुसलमान हो गए थे या नहीं। बहरहाल आपने इन तीनों से मुलाकात की, अपने आने का मकसद बताया, इस्लाम के बारे में बताया, उन्हें इस्लाम की दावत देने के साथ मुखालिफों के मुकाबले में साथ देने की दावत दी। उनमें से एक ने कहा, क्या वो तुम ही हो जिसे खुदा ने भेजा है? साथ ही दूसरे ने कहा, तुम्हारे अलावा खुदा को रसूल बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था? इसके साथ ही तीसरा बोल उठा, खुदा की कसम मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारे साथ बातचीत करना बहुत खतरनाक है। ये उसने इसलिए कहा था कि वो लोग जानते थे किसी नबी के साथ बहस करना बहुत खतरनाक होता है, और अगर तुम नबी नहीं हो तो तुम जैसे आदमी से बात करना जेब नहीं देता। आप इनसे मायूस होकर उठ खड़े हुए। उन तीनों ने अपने यहाँ के ओबाश लोगों को और अपने गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। वो आपके गिर्द जमा हो गए। रास्ते में भी दोनों तरफ लोगों का हुजूम हो गया। जब आप उनके दरमियान से गुजरे तो वो बदबख्त तरीन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। यहाँ तक कि आप जो कदम उठाते वो उस पर पत्थर मारते। आपके दोनों पांव लहूलहान हो गए, आपके जूते खून से भर गए। जब चारों तरफ पत्थर मारे गए तो तकलीफ की शिद्दत से आप बैठ गए। उन बदबख्त ओबाशों ने आपके बगलों में बाजू डालकर आपको खड़े होने पर मजबूर कर दिया। जूं ही आपने चलने के लिए कदम उठाए वो फिर पत्थर बरसाने लगे। साथ में वो हंस रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। ज़ैद बिन हारिसा का ये हाल था कि वो आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद को उनके सामने कर रहे थे। इस तरह वो भी लहूलहान हो गए, लेकिन इस हालत में भी उन्हें आपकी फिक्र थी, अपनी कोई परवाह नहीं थी। उनके इतने जख्म आए कि सर फट गया। आखिर आप उस बस्ती से निकलकर एक बाग में दाखिल हो गए। इस तरह उन बदबख्त तरीन लोगों से छुटकारा मिला। आप और ज़ैद बिन हारिसा उस वक्त तक जख्मों से बिल्कुल चूर हो चुके थे और बदन लहूलहान था। आप एक दरख्त के साये में बैठ गए। आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, लाचारी और बेबसी की तुझ से फरियाद करता हूँ। ए अरहमुर राहिमीन, तू कमज़ोरों का साथी है और तू ही मेरा रब है और मैं तुझ ही पर भरोसा करता हूँ। अगर मुझ पर तेरा गज़ब और गुस्सा नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। उसी वक्त अचानक आपने देखा कि वहाँ बाग के मालिक उतबा और शैबा भी मौजूद थे। वो भी देख चुके थे कि ताइफ के बदमाशों ने आपके साथ क्या सलूक किया। उन्हें देखते ही आप खड़े हो गए, क्योंकि आपको मालूम था कि वो दोनों अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। इधर उन दोनों को आपकी हालत पर रहम आ गया। उन्होंने फौरन अपने निसरानी गुलाम को पुकारा। उसका नाम अद्दास था। अद्दास हाजिर हुआ तो उन्होंने उसे हुक्म दिया, इस बेल से अंगूर का गुच्छा तोड़ो और इनके सामने रख दो। अद्दास ने हुक्म की तामील की, अंगूर आपको पेश किए। आपने जब अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फरमाया, बिस्मिल्लाह। अद्दास ने आपके मुंह से बिस्मिल्लाह सुना तो उसने अपने आप से कहा, इस इलाके के लोग तो ऐसा नहीं कहते। आपने उससे पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो? तुम्हारा दीन क्या है? अद्दास ने बताया कि वो निसरानी है और नैनावा का रहने वाला है। उसके मुंह से नैनावा का नाम सुनकर आपने फरमाया, तुम तो यूनस यानी यूनस अलैहिस्सलाम के हम वतन हो जो मत्ती के बेटे थे।
अद्दास बहुत हैरान हुआ, बोला, आपको यूनुस बिन मत्ती के बारे में कैसे मालूम हुआ? खुदा की कसम, जब मैं नैनवा से निकला था तो वहां 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो ये जानते हों कि यूनुस बिन मत्ती कौन है, इसलिए आपको यूनुस बिन मत्ती के बारे में कैसे मालूम हो गया? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ताला ने ही मुझे इनके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया था। आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुनते ही अद्दास फ़ौरन आपके नज़दीक आ गया और आपके हाथों और पैरों को बोसा देने लगा। बाग के मालिक उतबा और शेबा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने अद्दास को आपके कदम चूमते देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारे इस गुलाम को तो इस शख्स ने गुमराह कर दिया। फिर अद्दास उनकी तरफ आया तो एक ने उससे कहा, तेरा बुरा हो, तुझे क्या हो गया था कि तू इसके हाथ और पैर छूने लगा था? इस पर अद्दास बोला, मेरे आका, इस शख्स से बेहतर इंसान पूरी ज़मीन पर नहीं हो सकता। इसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कोई नबी बता सकता है। यह सुनकर उतबा ने फौरन कहा, तेरा बुरा हो, अपने दीन से हरगिज़ मत फिरना। इन अद्दास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। उतबा और शैबा के बाग से निकलकर आप कर्ने सालिब के मकाम पर पहुंचे। यहां पहुंचकर आपने सर उठाया तो एक बदली आप पर साया किए नजर आई। इस बदली में आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। उन्होंने आपसे कहा, आपने अपनी कौम यानी बनी सकीफ को जो कहा और उन्होंने जो जवाब दिया उसको अल्लाह ताला ने सुन लिया है और मुझे पहाड़ों के निगरान के साथ भेजा है। इसलिए बनी सकीफ के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूं या इन्हें ज़मीन में धंसाकर इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूं। पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी औलाद में ज़रूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आपको नाम दिया है, आप हकीकत में रऊफ़ और रहीम हैं। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।